जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ड्यूटीज़ ऑफ द बेली है। सेक्शन 152 में हमें बताया गया है कि सबसे पहली ड्यूटी टू टेक रीज़नेबल केयर। ये ड्यूटी है बेली की कि वो रीज़नेबल केयर करे गुड्स की जो उसको बेल की गई हैं। In all cases of bailment, the bailee is bound to take care of the goods bailed to him as man of ordinary prudence, यानी एक अक्लमंद आदमी की तरह जो कि किसी चीज़ का मालिक होता है, वो अपनी चीज़ों का जिस तरह ख्याल रखता है, इसी तरह बेली की भी ये जिम्मेदारी है कि वो रीज़नेबल केयर करे उन गुड्स की जो उसको बेल की गई हैं। अगर वो उनकी केयर नहीं करेगा तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो डैमेजेस पे करे, क्योंकि अगर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है तो वो डैमेजेस पे करेगा बेलर को। बेशक ग्रेटिशियस बेलमेंट हो, लेकिन अगर वो रीज़नेबल केयर नहीं करता और उसकी इस रीज़नेबल केयर ना करने की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान पहुंचता है गुड्स को, तो बेशक वो ग्रेटिशियस हो, वो बेलर को नुकसान भरेगा। इसमें एक बात और है, द बेली इज ऑल्सो बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू रिकवर द गुड्स इफ दे हैव बीन स्टोलन। अगर कोई गुड्स जो हैं वो स्टोलन हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, तो बेली की ये जिम्मेदारी है कि वो रीजनेबल स्टेप्स ले टू रिकवर द गुड्स। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है, ए सेंड्स सम ऑर्नामेंट्स टू बी अ गोल्ड स्मिथ, B keeps it locked. The ornaments are stolen. B is not liable for the loss. क्योंकि देखें उसने रीजनेबल केयर की है, अपनी तरफ से उसने लॉक की है, लेकिन फिर भी चोरी हो गई, तो लिहाजा ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द डैमेजेस टू द बिलर। A bails car to B. B omits to lock up the car, यानी वो भूल गया या उसने नहीं लॉक की। द कार इज स्टोलन, बी इज लाइबल, बी लाइबल होगा क्योंकि उसने नेग्लिजेंस की है। अब C bails some cattle to H which were stolen. H did not inform the owner or the police to recover them. H was held liable. ये कोल्डमैन वर्सेस हिल के केस में हमने देखा है, तो इससे हमें ये समझ आ गई है। आगे हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट में, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़। ये भी ड्यूटी है बेली की कि जैसे उसको जितना कहा गया है या जिस तरीके के मुताबिक उसको इजाज़त दी गई है कि आप किस हद तक और कैसे यूज़ कर सकते हैं बेल्ड गुड्स का, उतना ही वो उसी तरह गुड्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो उसके बरखिलाफ़ जाएगा और किसी और तरह से उसको इस्तेमाल करेगा तो मकसद है ही इज़ लाइबल टू कंपनसेट टू द बेलर फॉर एनी डैमेजेस अराइजिंग टू द गुड्स। अगर वो अनऑथराइज्ड तरीके से यूज़ करता है गुड्स को और कोई नुकसान पहुंचता है गुड्स को, तो वो कंपनसेट करेगा बेलर को। ये सेक्शन 154 में हमें दूसरी ड्यूटी बताई गई है बेली की। अब एग्जांपल हम देखते हैं, ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, बी अलाउज C to ride the horse. C rides with care, but the horse falls and gets injured. B is liable to compensate A. दूसरी मिसाल देखते हैं, A goldsmith along with his wife went to village to attend a marriage. He borrowed some ornaments from a customer. On the way, robbers snatched ornaments. The goldsmith was held liable for loss. अच्छा, अब हम तीसरी इसकी ड्यूटी देखते हैं बेली की, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। सेक्शन 155 में हमें बताया गया है कि ये एक और ड्यूटी है बेली की, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स इफ द गुड्स आर मिक्सड विद द कंसेंट ऑफ द बेलर। अगर तो, अब इसमें तीन कंडीशन हमें बताई गई हैं, तीन सिचुएशंस हैं। अगर तो गुड्स जो हैं वो मिक्स की गई हैं विद द कंसेंट ऑफ द बेलर, तो ये कोई ब्रीच नहीं है ड्यूटी का, क्योंकि उसकी रजामंदी से, बेलर की रजामंदी से बेली ने मिक्स की हैं गुड्स। एंड द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन द गुड्स इन अकॉर्डेंस टू देयर शेयर्स।
इफ द बेली विदाउट द, ये हमें सेक्शन 155 में बताया गया है। दूसरी सिचुएशन ये है, अगर तो बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स करता है गुड्स को अपनी गुड्स के साथ इन सच ए मैनर दैट इट इज पॉसिबल टू सेपरेट, अगर इस तरह वो मिक्स कर देता है बगैर उसकी इजाज़त के सेपरेट किया जा सकता है, तो बेली बाउंड होगा टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन एंड लॉस, कि वो बाउंड है कि वो एक्सपेंसेस बियर करे कि सेपरेट करने के गुड्स को दोबारा से, तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। ये सेक्शन 156 में बताया गया है। इफ़ द बेली, अब हमारे पास तीसरी सिचुएशन आ जाती है, इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर mixes his own goods in such a manner that goods cannot be separated, तो बेली जो है he should have to compensate the baler for his loss। सेक्शन 157 में बताया गया है कि अगर विदाउट द कंसेंट उसने इस तरह मिक्स कर दी कि फिर वो सेपरेट नहीं हो सकती, तो उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा बेलर को फॉर हिज लॉस। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। A bales 100 bales of cotton to B bearing a particular mark. B without A's consent mixes bales with his own bales bearing different mark. A can take his bales back and B is bound to bear the expenses of separation। वही बात होगी। अब इसमें देखते हैं दूसरी मिसाल, A bales a superior floor to B, B without A's consent mixes the floor with inferior floor of his own, B must compensate A for the loss। ये सेक्शन 157 वाली जो कैटेगरी है उसमें आ जाएगा, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो सकता। अब हम आगे देखते हैं, फोर्थ हमारे पास क्या ड्यूटी है बेली की, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। It is the duty of the bailey to return or deliver according to the baler's directions the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has expired। देखें जी, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिटर्न करे गुड्स को जब टाइम या जो पर्पस था वो पूरा हो गया है, या जिस तरह डायरेक्शन दी थी बेलर ने, अगर उसके मुताबिक मकसद है वो पर्पस हल हो गया या वो पूरा हो गया टाइम, तो उसकी जिम्मेदारी है बेली की कि वो रिटर्न करे। When the bailey fails to return the goods at the proper time, he is responsible to the baler for any loss of the goods from that time। अब अगर वो वापस नहीं करता गुड्स को उस टाइम के बाद, तो उस टाइम के बाद जो भी गुड्स के साथ अगर कोई नुकसान होता है तो ये फिर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लॉस उस टाइम से आगे। ये सेक्शन 160 से 161 में बताया गया है। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल, A hires a horse from B for 1 week but A does not return the horse on the due date। The horse die after the period of bailment without any fault on A's part। A is liable for the loss। अब हम आखिरी इसकी देखते हैं कि क्या राइट है जो ड्यूटी है बेली की, ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज। सेक्शन 163 में बताया गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, यानी इसके बरखिलाफ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो ये बात है कि द बेली इज बाउंड टू डिलीवर टू द बेलर एनी नेचुरल इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। देखें जी कि ये एक जिम्मेदारी है बेली की कि कोई भी नेचुरल प्रॉफिट या नेचुरल इंक्रीज होगा गुड्स के साथ, तो वो उसकी जिम्मेदारी है बेली की कि वो वापस करे वो इंक्रीज भी बेलर को। ये सेक्शन 163 में बताया गया। अब एक हम एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। A leaves a cow in the custody of B for care। The cow has a calf। B is bound to deliver the calf as well as the cow to A।